गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम फिर आपके साथ हैं आपकी अगली क्लास में हिंदी की। ठीक है, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए बुक खोल लीजिए अपनी उत्कर्ष। अगला टॉपिक अगले लेसन पे हम लोग पहुंचते हैं। पिछली 2 क्लासों में जो पढ़ाया था मैंने आपको समझ में आ गया? क्यों बच्चों, क्या पढ़ाया था? शेर और चूहे की कहानी और कौवे की कहानी समझ में आ ही गया होगा। ना आया हो तो उस वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम अपनी अगली क्लास पे चलते हैं। आओ दोहराएं वर्णमाला। वर्णमाला आपने पढ़ी होगी क्लास UKG में। ठीक है, उसी को आपको दोहराना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, चित्र दिख रहा है, सब लोगों ने खोल लिया। शुरू करते हैं अब। चलिए, स्वर। स्वर किसे कहते हैं बच्चों? वे वर्ण जिनकी मात्राएं लगती हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने पिछली क्लास में। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, र, ए, ओ, औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर कितने हो गए बच्चों? 11 हो गए। ठीक है, स्वर जिनसे मात्राएं लगती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ये सब आपने पढ़ रखा है लेकिन एक बार रिवीजन करा देता हूँ। जैसे आम। आम क्या होता है? बड़ा आ से आम होता है ना, तो आ, बड़े आ की मात्रा लगती है कि नहीं लगती है? क्यों बच्चों, आ रहा है समझ में? जैसे ऊन। ऊन सुना होगा ना आपने। ऊन कैसे लिखते हैं? बड़े ऊ से, तो कौन सी मात्रा लगी? बड़े ओ की। ठीक है, और औरत। औरत कैसे होता है? बड़ा औ से औरत होता है। ठीक है, इसी तरह से लगती है। आपको तो सब पता ही होगा। ठीक है, तो वे वर्ण जिनसे मात्राएं लगती हैं, जिनकी मात्राएं लगती हैं, 11 तरह के हैं ये वर्ण। ठीक है, आ, ई, उ, र, ए, ओ, औ। ये क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब आगे आइए, व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिन पर मात्राएं लगाई जाती हैं। मतलब ये मात्राएं हैं आपकी, और किस पे लगाई जाती हैं? जब कोई शब्द हम बनाते हैं तो उस पर मात्रा लगाते हैं। तो इन शब्दों पे जब हम मात्रा लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे एक बार पढ़ लेते हैं, मैं फिर आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। का, खा, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, टा, ठा, डा, ढ, ड़ा, ता, था, द, ध, न, पा, फा, बा, भा, मा, या, र, ल, व, श, ख, स, ह, छत्रंग्या, श्र। ठीक है, डा, ढा, ढपली, अंग, आ। ठीक है, ये सब हैं। इसको आप पढ़िए बार बार, 2 से 3 बार पढ़िएगा। ठीक है, मैंने एक बार पढ़ दिया है। तो ये वर्ण है, इनसे जब कोई शब्द बनता है तो उस पर मात्राएं लगाई जाती हैं, उनको स्वर बोलते हैं। और जिस शब्द पे लगता है उनको व्यंजन बोलते हैं। जैसे कोई शब्द ले लीजिए, ले लेते हैं हम गमला। गा से, गमला। ठीक है, तो ला में आ की मात्रा लगी ना, तो आ की मात्रा लग गई। का से क्या होता है? कबूतर। तो कबूतर में जो बा आता है उसमें बड़े ओ की मात्रा लगती है कि नहीं लगती है? हाँ, ऐसे ही होता है। ठीक है, और नीचे आइए, आपके संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? संयुक्त का मतलब होता है जब 2 अक्षर, ठीक है, जब 2 अक्षर मिलके दूसरा अक्षर बनाते हैं तो उसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं। ये जब आप बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो आपको मैं बताऊंगा अच्छे से। अभी बस इतना ही समझ लीजिए कि 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। छा जो होता है का और शा से मिलकर बनता है। ठीक है, का से मिलकर और शा से मिलकर बनता है। ठीक है, जो त्रा होता है आपका वो किससे बनता है? ता से बनता है। ता के नीचे आधा रा लगता है, और रा बनता है रा से भी। तो ये सब थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स हैं, अभी आपको बेटा नहीं समझ में आएंगे। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं
वो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं उसको संयुक्त, इसीलिए संयुक्त कहते हैं, मतलब जुड़े हुए। ठीक है, तो इसी तरह समझ लीजिए ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अन्य व्यंजन आपके दो होते हैं, एक डा एक ढा, और अयोग वा क्या होता है, अंग आहा। इसको आपने इसके साथ पढ़ा होगा आपने, ठीक है, पढ़ा होगा ना, आ ई उ ए ओ, पूरा जब पढ़ते हो लास्ट में क्या कहते हो, अंग और आहा, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लास में भी पढ़ी है, आपको अच्छे से आती होंगी, इसलिए यहाँ पे आप हमको रिवीजन करना है। आप यहाँ पे एक एक वर्ड को उंगली पे रखते हुए पढ़िए बार बार, ठीक है, और सीखने की कोशिश कीजिए, रिपीट कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए आगे के पेज पे क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देखिए एक बच्चा बना हुआ है। ये वर्ड जैसे ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड होता है ना आपके स्कूल में, वैसे ही वाइट बोर्ड बना हुआ है, यहाँ बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं। तो ये एक्सरसाइज हमें आपको स्कूल में करानी थी, बट स्कूल तो खुला नहीं हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, घर पे ही आप लोग प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे, देख देख के पहचानने की कोशिश करोगे। यहाँ पे वर्णों को पहचानना है, बहुत सारे हैं, तो आपको पूछना है बेटा ये कौन सा लिखा है, इस तरह हम आपको पढ़ाते। लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सीखिएगा, वर्णों को अच्छे से यहाँ पे सीखिएगा और बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखिएगा, ठीक है, एक एक बार दो दो बार लिखिएगा और लर्न कीजिएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो, कोई दिक्कत हो तो हमारे पास आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, हम आपके प्रॉब्लम का सलूशन बता देंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।